बच्चों, इकाई वन परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है आपकी सबसे पहले इकाई। ठीक है, इसमें हम परिमेय संख्या को जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपकी किताब में दे रखी है। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जहाँ Q और P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक हम जानते हैं क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में। तथा Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वे परिमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक, चाहे वे धन पूर्णांक हो चाहे वे ऋण पूर्णांक हो, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अब इकाई वन की परिमेय संख्या का अध्याय 1A पर चलते हैं। ये सभी पूरा जो है इकाई परिमेय संख्या के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, प्रश्न 1 है, अभ्यास 1A का प्रश्न 1 है, जिसमें कि ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं। इसमें उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। इनको एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका कि हर एक हो। ठीक है, ये पहला सवाल है। पहले सवाल ये दे रखा है किताब में, ये संख्याएं दे रखी हैं, पूर्णांक हैं ये, इनको ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका कि हर एक। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अब इसे ए मान लेते हैं। पूर्णांक संख्या की परिभाषा के अनुसार ये मैंने लिख रखा है पहले से। ठीक है, अभी आपको बताया है। तो चाहे परिमेय संख्या हो चाहे भिन्न हो, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में ये होती हैं। ठीक है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। ये आपको इस अभ्यास में ही इससे पहले आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब दिया है हमको -7 जो कि अंश है। इसके हर को हमें 1 बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंश -7 में क्या करना पड़ेगा? 1 का गुणा तथा 1 का भाग। ठीक है, ऐसे करने पर आंसर आ जाता है -7/1, है ना सरल। अगला है बी, इसका बी पार्ट क्वेश्चन का 11 अंश दे रखा है आपको 11। अब हर क्या है? हर को हमें 1 बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बनाने के लिए 1 का गुणा तथा 1 का भाग किया। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे किया हमने, 1 का गुणा तथा 1 का भाग किया, तो क्या आया? 11/1। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है सी, 27 अंश कितना दे रखा है आपको? 27। अब इसको हर अंश बटे हर में व्यक्त करना है, हर एक चाहिए हमको। ठीक है ना, तो हमने क्या करा? 1 का गुणा तथा 1 का भाग। हर को 1 बनाने के लिए क्या करा हमने? ये लिख रखा है यहाँ पर, ऐसे आपको भी लिखना है और 1 का भाग किया हमने। ठीक है, तो ये आ गया 11/1। मैंने ये कई तरह से आपको करके दिखाया है, कोई से भी तरीके से आप करोगे, सारे तरीके ठीक है। अब नेक्स्ट है डी। डी में अंश कितना दे रखा है? -45 दे रखा है। अब क्या करना है हमको? हमें करना है कि इसकी हर को अंश दे रखा है और हर को हमें बनाना है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे -45 में क्या करा हमने? -45 में क्या करा हमने? 1 का गुणा और तथा
a का भाग करने पर परिमेय संख्या हमें क्या प्राप्त हुई, -45 गुणा 1 और 1 का भाग। तो -45 में आपने गुणा करा 1 का तो -45 ही रहेगा बटे 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, 71 क्या बचा, 71 प्लस का ही है ये, तो इसको 71 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख सकते हो 71। जो भी कार्य हम कर रहे हैं वही बस लिखना है हमको। 71 को 71 में क्या करा, 1 का गुणा तथा 1 का भाग करने पर, है ना। लैंग्वेज है ये, कुछ भी आप अपने जैसे सरल लगे आप लिख सकते हैं। तो 71 था, इसमें हमने 1 का गुणा करा और 1 का भाग करा। 71 में 1 का गुणा करने पर 71 ही रहा और 1। अंश क्या है हमारा 71 और हर एक ही बनाना था हमको। ये इसके साथ ही आपका प्रश्न फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखी है परिमेय संख्या। कितनी दी है, परिमेय संख्या दे रखी है आपको -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका कि अंश। अब इन्होंने अलग अलग बोल दिया। क्या बोला है इन्होंने, अब बोला है जिसका अंश कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्या पहले से दे रखी है। पहले वाली संख्या का क्या है, अंश -4। अब क्वेश्चन दे दिया उसको, अंश को आपको -4 की बजाय 8 करना है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न। चलिए, दिए है, क्या दिया है हमको, दिया है एक परिमेय संख्या -4/5 परिमेय संख्या दी है। ठीक है, हमको करना क्या है, क्वेश्चन का के अनुसार हमें करना है, अंश को 8 करना है। ठीक है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब करेंगे हम -4/5 के अंश को 8 करने के लिए क्या करा आपने, यहाँ पे लिख लेते हैं। -4/5 दिया है, करना क्या है हमको, इसे नहीं लिखते, हमें इसको 8 बनाना है। ठीक है, 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़े, 4 का टेबल पड़ा है, 4 दूनी 8 होते हैं 2, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ पर हमें क्या करना है, अंश को पॉजिटिव है तो प्लस करना है। प्लस कब जाएगा, जब यहाँ पर भी माइनस हो। ठीक है, अब इस माइनस को हमने पहले सीख रखा है, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाते हैं, तो ये यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, अब जो काम हमने ऊपर किया है वही हमको नीचे भी करना है, -2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 हुए लेकिन माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए करने के लिए। अब यहाँ पूरी बात लिख दीजिए, -2 का अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी पूरी बात हुई, ये आपका आंसर हो गया। अगला खा,
इसी क्वेश्चन का खा है, उसमें अंश को क्या करना है, अंश कितना करना है आपको, खा में -16 करना है अंश, ठीक है। -16 करेंगे, अंश -16 करना है। कोई बात नहीं, ठीक है। दी ही हुई परिमेय संख्या है हमारे पास में -4/5, ठीक है। के अंश को -16 करने के लिए अभी पूरी बात बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, -4 है, नीचे है 5। करना क्या है हमको, थोड़ा सा दूर हटा के लिखेंगे, -16 करना है हमको, है ना। -16 कब होगा, 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 चौक 16, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये 16 आ जाएंगे और माइनस भी आ जाएगा, तो जो ऊपर किया है वही हमको नीचे करना होगा 4 का, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 पंजे 20। ये इतनी बात समझ में आई। अब हमने यहाँ बात अधूरी छोड़ दी थी, ठीक है। क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में चार का गुणा करने पर, ठीक है। अब क्लियर हो गया ये, इस तरह से आप करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा आंसर। अब गा में क्या करना है, 20। गा के लिए आपको करना है 20 अंश, अंश को कितना करना है, अंश को 20 करना है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। हमको दे रखी है पहले से परिमेय संख्या -4/5, ठीक है। के अंश को 20 करने के लिए अभी यहाँ बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर आ जाते हैं। -4/5 कितना करना है हमको, अंश 20 करना है, ठीक है। इस तरह से लिख लो, ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और आपको जैसे सरल लगे समझने के बाद वैसे आप कर सकते हैं। अब 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 पंजे 20, ठीक है। अब लेकिन हमारे जो अंश है उसमें जो हमें निकालना है उसमें माइनस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो कार्य हमने ऊपर किया है अंश के साथ में वही हम हर के साथ कर रही हैं, -5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी बात लिख लेंगे। करने के लिए अंश तथा हर में -5 का गुणा करने पर, ठीक है। -5 का गुणा कर दिया हमने, तो ये क्या हुआ, 5 25, 25 है माइनस के, ये आंसर है। 24 करना है, ठीक है। तो दिया है हमको -4/5 के अंश को -24 करने के लिए क्या करेंगे, अभी 1 मिनट के लिए रुकते हैं
यहाँ पे लिखते हैं -4/5, ठीक है। करना क्या है हमको, -24 करना है अंश को। तो क्या करेंगे इसके साथ में हम 4×6 24, ठीक है। 6 का गुणा करेंगे और माइनस चाहिए हमको, ठीक है। अब जो हमने ऊपर करा है अंश में वही हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गए 5×6 30। अब इस बात को पूरा लिख देते हैं। करने के लिए अंश और हर में 6 का गुणा करने पर, ठीक है। प्राप्त संख्या ये है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इसके साथ ही क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है 3। 3 में क्या दे रखा है, 3 में एक परिमेय संख्या दे रखी है। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या दी है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, जैसे अभी अंश बोल रहे थे, अब हर को 7 बनाना है, ठीक है। का में हर को 7 बनाना है, ठीक है। का में क्या लिखा है, हर को बनाना है आपको 7 बनाना है, ठीक है। माइनस का नहीं, हर को 7 बनाना है। तो इससे पहले कि आप जान लें, आपको दिया क्या रखा है, दिया है आपको -5/7 एक परिमेय संख्या दे रखी है। इसमें हर, यहाँ पे हर माइनस का पहले से है, इसको हर को 7 बनाना है। तो हम जानते हैं पहले से, क्या करेंगे अब हम -5/-7 में हर को 7 बनाने के लिए इस बात को भी यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं -5/-7 और हमें चाहिए हर केवल 7 चाहिए, ठीक है। तो केवल 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो हर में किया है वही हम अंश के साथ करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई, इसको पूरा यहाँ तक कर देंगे। तो माइनस माइनस ये बच्चे 5। अब जो हमने यहाँ किया है वही हमें क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। करने के लिए अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर, ठीक है। करने पर हमें जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई उसका हर 7 है। अगला क्वेश्चन खा। अब खा में क्या क्या रखा है, खा में क्वेश्चन में आपको दिया है, आपको करना है हर को बनाना है -14, ठीक है। तो फिर वही बात लिखेंगे हम, हमें जो दी है परिमेय संख्या वो कितनी है, -5/-7 में हर को -14 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर -7 है। अब क्या करना है हमको, क्या बनाना है हमको, -14 बनाना है 7 को, ठीक है। तो 14 बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 दूनी 14, ठीक है। और यह माइनस है, माइनस हमको चाहिए, तो ठीक है। जो कार्य हमने किया है इसमें हर के साथ में वही हम अंश के साथ कर देंगे।
अब इस बात को पूरा लिख देंगे हम। क्या करा है हमने किया है अंश तथा हर में 2 का गुणा करने पर। ये नई संख्या हमको मिल गई -10। ठीक है, -10/24। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन 3 का ही पार्ट ग में आपको गा में क्या करना है, हर को क्या बनाना है, आपको हर को बनाना है 20। हर को बनाना है 20। तो फिर से वही लिखेंगे, -5/-7 में हर को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं -5/-7, थोड़ा सा दूर लिखते हैं इसको। क्या बनाना है हमको, इसको हर को 20 बनाना है। नहीं 20 नहीं, गलत, 21 है, सॉरी। क्या बनाना है, 21 बनाना है। 21 प्लस के 21 बनाना है। तो उसके लिए 21 बनाने के लिए 7 या 21, 3 का गुणा करा, लेकिन यहाँ पर प्लस के 21 है, माइनस के नहीं, तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 7 21। अब जो किया है वही हमें जो है अंश के साथ करना पड़ेगा। -3 का मल्टीप्लाई अंश के साथ जो किया है उसको यहाँ लिख देते हैं। बनाने के लिए अंश तथा हर में -3 का गुणा करने पर क्या हुआ, प्राप्त परिमेय संख्या क्या हुई, 5 या 15। और ये माइनस माइनस है तो इसका भी ये प्लस में आएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, प्रश्न 3 का। क्वेश्चन 3 का घ क्या है, -35 करना है आपको। हर को -35 करना है। तो परिमेय संख्या आपको दे रखी है 5/7 में हर को -35 बनाने के लिए अभी लिखते हैं क्या करना पड़ेगा बनाने के लिए। -5 ये माइनस के साथ है, माइनस के साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। और हमें हर को -35 बनाना है। 35 बनाने के लिए 7 पंजे 35 होते हैं, माइनस चाहिए हमको, इसलिए अब जो हर में मल्टीप्लाई करा है वही हम अंश में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया -25 अंश आ गया। ठीक है, अब जो किया है वही हम यहाँ लिख देते करने के लिए। 5 का गुणा अंश तथा हर में करने पर, ठीक है, प्राप्त परिमेय संख्या ये आंसर है आपका। ठीक है, जो हम कर रहे हैं सवाल में उसकी भाषा आपको किस तरह से लिखनी है आप अपने आप से सेट कर सकते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन फोर है का माइनस के 9 अपॉन माइनस के 11। इसमें दिया है परमीय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है। धनात्मक बनाना परमीय संख्या के हर को। तो क्या करेंगे हम इसमें? परमीय संख्या -9 अपॉन माइनस के 11 के हर को धनात्मक बनाने के लिए अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर क्या होगा? -9 अपॉन माइनस, और हमें चाहिए हर धनात्मक, माइनस का चिन्ह नहीं चाहिए। तो हमने क्या करा? -1 का मल्टीप्लाई करा। अब हर में किया है तो अंश में भी हमें वही करना होगा, इसलिए ये नहीं किया। ये हो गया आंसर। प्रश्न कह रहा है 11/17 है। ठीक है, 11/17 में हर कितना है? -17। तो परमीय संख्या के हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना है हमको? 11 अपॉन -17 है, हर क्या है? -17, इसको प्लस करना है, धनात्मक बनाना है। तो क्या करना होगा हमें? -1 का मल्टीप्लाई, जो -1 का नीचे मल्टीप्लाई करा है हर में, तो वही अंश में भी करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 11 माइनस के 11। क्या करा हमने? लिए अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर ये हमें परमीय संख्या ये प्राप्त हुई। यही आंसर है। ख हो गया। अब गा में क्या करना है? हमें दी हुई है परमीय संख्या -4/-19 दी है। तो इस परमीय संख्या में क्या करेंगे? परमीय संख्या के हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा? लिए अंश तथा हर में क्या करेंगे? -4/-19 है, और हमें 19 करना है, केवल 19 करना है। माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के क्या? -1 का मल्टीप्लाई करेंगे।
-1 का हर में मल्टीप्लाई किया है तो -1 का ही हम अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसके साथ भी माइनस है, ये प्लस, ये भी प्लस हो गए। क्या करा हमने, अंश और हर में -1 का गुणा। करने पर क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुई, ये आंसर है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन रह गया है, घ। घ क्या कह रहा है, घ कह रहा है 7/-13। अब इस पर भी संख्या में संख्या के हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -7 सॉरी माइनस नहीं है, ये तो प्लस का है, -13 में इसको धनात्मक, 13 को धनात्मक बनाना है तो क्या करेंगे, धनात्मक बनाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी करना होगा के लिए अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्या ये माइनस के, ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सारे हो गए। 5 में क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या की अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अब इसमें अंश को धन पूर्णांक बनाना है। का कह रहा है का की परिमेय संख्या है -7/13। अब इसमें क्या करना है, अंश को धन पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, -7/13 है और हमें करना है धन बनाना है, कोई बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसके अंक को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये माइनस में ऋणात्मक है, इसे धनात्मक बनाना है तो 7 करना है। 7 की कंडीशन क्या होगी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कब खत्म होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो अंश के साथ करा है वही हम हर के साथ करेंगे। तो क्या करा है, यहाँ पर हमने पूरी बात लिख देते हैं अपनी, अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर अंश हो गया धनात्मक, लेकिन क्या हर ऋणात्मक हो गया। हमें हर क्या हो गया इस बात से कोई लेना देना नहीं, अंश हमको करना है जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया, कह रहा है -11/19 परिमेय संख्या दे रखी है, इसके अंश को धनात्मक करना है, अंश को धन पूर्णांक
बनाने के लिए क्या करेंगे, -11 है, -19 है और हमें ये चाहिए, अंश 11 चाहिए, ऋणात्मक नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं हम, ऋणात्मक -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंश धनात्मक हो गए। अंश धनात्मक तो 19 भी धनात्मक हो गए। इस बात को लिख देते हैं। अंश को धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुई। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद है ग, क्वेश्चन ग में दे रखी है परिमेय संख्या 18/-18/23 में अंश कितना है, -18। अब अंश को धन पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, -18/23 हमें 18 करना है, तो क्या करते हैं हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अंश में किया वही हर में करेंगे। लिख देते हैं पूरी बात यहाँ पर, अंश तथा हर, अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर माइनस के ये 23 हो जाएंगे। ये हो गया आंसर। अब घ, 5वें क्वेश्चन का घ है ये, -19/-23 दे रखा है। इस परिमेय संख्या में अंश को धन पूर्णांक बनाने के लिए -19/-23 है और अंश को धनात्मक करना है। अंश को धनात्मक करना है तो अंश में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे और हर में भी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 23 भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ लिख लेते हैं पूरी बात को, अंश तथा हर में -1 का गुणा करने पर, ठीक है, ये संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या, ये आंसर है। इसके साथ ही 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 कह रहा है, अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन 6 में ये संख्याएं दे रखी हैं, इसमें से पूछ रहा है क्वेश्चन, इन संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। धनात्मक आपको बतानी है। सबसे पहले लेते हैं इस वाली संख्या को लेते हैं, तो देखिए -9/-13 है, तो माइनस डिवाइड बाई माइनस क्या होता है, सोचिए जरा। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, नीचे माइनस का, प्लस माइनस का डिवाइड होता है तो कौन सा चिन्ह होता है, यहाँ माइनस का सेम चिन्ह है, ठीक है, और इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें मालूम है ये तो बहुत बेस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई और डिवाइड
क्या होता है, जब सेम चिन्ह होते हैं या प्लस प्लस के होते तो भी संख्या ये प्लस की होती, माइनस माइनस के हैं तो भी ये संख्या धनात्मक है। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये कौन सी संख्या है, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए ये ऋणात्मक है। अब आते हैं गा पर, -7 अपॉन -23, दोनों के सेम हर में और अंश दोनों के सेम चिन्ह है, इसलिए ये संख्या धनात्मक है। घ में आते हैं, हर अंश जो है पॉजिटिव है और हर नेगेटिव है, दोनों के अपोजिट है, तो ये संख्या ऋणात्मक है। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, समझ में आ गया होगा आपके। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन कौन सी है, एक तो का है, इसका आंसर -9 अपॉन -13, ये धनात्मक है, और दूसरी ग क्या है, -7 अपॉन -23, क्योंकि ये चिन्ह माइनस माइनस होता है तो प्लस का होता है, मल्टीप्लाई जब होता है प्लस प्लस के चिन्हों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस का होता है। ठीक है, एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या होगा, माइनस होगा, और फर्स्ट माइनस है और सेकंड प्लस है तो भी माइनस होगा, है ना। ये बेस है मैथ का, ये सब आना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई का, अगर डिवाइड भी होते हैं ये चिन्ह आपस में, ऐसे अंश ऋणात्मक है और हर धन ऋणात्मक है तो भी प्लस का होगा, दोनों सेम चिन्ह होने पर चाहे गुणा हो चाहे भाग हो धनात्मक होता है। ठीक, अब 7 क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऋणात्मक है, इसमें ऋणात्मक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी परिमेय संख्या इसमें ऋणात्मक है। वैसा ये 6 की तरह ही है, इसमें ऋणात्मक संख्या पूछी है तो कौन कौन सी है, जैसे कि हम जानते हैं समान चिन्ह होने पर धनात्मक होती है और विपरीत चिन्ह होने पर ऋणात्मक होती है, तो ये वाली का ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, तो आंसर कौन से हो गए, का और ग ऋणात्मक परिमेय संख्या है। नीचे अब इनको सरल करने के लिए बोला है क्वेश्चन 8, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे 8 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन 8 का सरल करो, सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, का है -9 अपॉन 21, इसको सरल करना है। ठीक है, इन दो अंश और हर को देखने पर आपको लग रहा है कौन सी संख्या से इनको डिवाइड किया जा सकता है, 3 से, 7 21 3 तक। क्या और डिवाइड किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि ये अवांछित संख्या आ चुकी है हमारे पास में, तो इनका हम आंसर होंगे -3/7, ये आंसर है। ख में -18 अपॉन -27, अब ऐसे ही इसमें देखना है आपको, माइनस माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस के चिन्ह हो गए, डिवाइड हो रहे हैं प्लस के चिन्ह हो जाएंगे, सेम चिन्ह है। आप कितने से जा सकता है, छोटी सी छोटी संख्या लेते हैं, 3 × 18 6 से चला गया, 3 ×
9 नाम 27 9 बार है ना। अब क्या आ गया 6/9। क्या और जा सकता है ये? हाँ और जा सकता है। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब जा सकता है आगे? नहीं जा सकता क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ चुकी है, इसलिए इसका आंसर हो गया 2/3। ये आंसर सरलतम रूप है। अब आता है ग। गाँव में संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या 21/36, ठीक है, 36 माइनस की 36। अब इस संख्या को देखिए, क्या ये किसी से कोई ऐसी संख्या है जिसमें ये आती हो, जिसके पहाड़े में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 21 और 3 1 3 3 2 6। ठीक है, क्या आगे कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ चुकी है 7 माइनस के 12। ये अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, तो अब आगे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ माइनस के 36/64। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। कितने से जा सकता है ये? छोटी संख्या लेते हैं, ये 4 लेते हैं, 4 से चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। मैंने आपको डिवीज़न रूल बताए थे। क्या है डिवीज़न रूल? जिस संख्या का सबसे आखिरी अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अंक है, वंश वाली डिजिट, इनमें से कोई अंक है इकाई वाली संख्या, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड हो जाएगी। तीन का भी बताया था, 4 के भी बताए थे, वो नियम सब आपको याद करने हैं। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 4 से कर लेते हैं। 4 नाम 36, 4 एकम 4 और 4 6 24। कितना आया? थोड़ा नीचे लिखते हैं, माइनस के 9/16। क्या आगे और जा सकता है? आगे नहीं जा सकता। ठीक है, आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें। ठीक है, बड़ा ये भी सरल ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको ज़रा ध्यान से देखें तो हमें इसके समतुल्य संख्या निकालनी है। समतुल्य संख्या कैसे होती है? इसको कॉपी में ही लिख के करना होगा। का है माइनस के 3/4 बराबर माइनस के 20, और यहाँ पर कोष्टक दे रखा है। क्या आएगा ये आपको बताना है। एक और दे रखा है (28). पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस के 3/4, इसको थोड़ा सा दूर करके लिखिए 20, और यहाँ पर ऐसे कोष्टक बना लिया आपने। ठीक है, अब ये देखिए 4 हर
4 था, 4 है हर। 4 के समतुल्य में 20 हो गया हर, तो इसमें 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 पंजे 20, 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तभी तो 20 आया। अब 5 का अगर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 का ही आप ऊपर कर दीजिए, कितना हो गया, 5 तिया 15। लेकिन इसमें अंश में पहले से माइनस था, ये प्लस की संख्या है तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ये आएगा आपके इस वाले में। अब हम लेते हैं फर्स्ट और लास्ट, इनको लेते हैं, ठीक है। -3/4 थोड़ा दूर रखेंगे, 28, और यहाँ बना दीजिए ये ब्लॉक को। इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया है, जो कि 28 आया है, 4 सत्ते 28, कितने का मल्टीप्लाई 28 आया है, तो अंश में भी 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी आपका ये खाली स्थान वाला आ जाएगा। 7 या 21, 21 काय के होंगे, माइनस के, क्योंकि एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, माइनस हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन का। अब खा करते हैं। खा क्या दे रखा है, -5 अपॉन -8 इक्वल टू, एक ब्लॉक बनाया 24 बराबर 25 अपॉन नीचे में, ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। -5 अपॉन -8, थोड़ा दूर लिखिए, ये ब्लॉक है यहाँ, और यहाँ 24। 8 के टेबल में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, लेकिन 24 ये प्लस का है, इसलिए हमें -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 का नीचे हर में मल्टीप्लाई किया है, तो -3 का ही अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 5 या 15, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस का हो गया, ठीक है, एक आंसर ये हो गया आपका। अब लेते हैं हम इस वाली को और इस वाले को, ठीक है, लिखते हैं -5 अपॉन -8 और 25। अब इन्होंने हर के बारे में पूछा है, हर कैसे इतना आएगा, तो हम अंश को, जब हर के बारे में पूछता है तो हम अंश को देखते हैं, जब अंश के बारे में पूछा है तो हमने हर को देखा। अंश में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए, वो भी प्लस का, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया प्लस का। जो अंश में किया है वही हम हर में कर देंगे। ये क्लू होता है कि हमें ये संकेत देने के लिए कोई ना कोई गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कोई ना कोई संकेत हमारे पास होता है। ऐसे नहीं होता बिल्कुल अननोन, कुछ अपने कुछ कहीं से रट के लाना है, सब कुछ प्रश्न में दिया होता है। तो कितना आया, 8 40, ये भी प्लस का होगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव हो गए। अगला क्वेश्चन है ग, -9 -14, इसमें आपको हर को बताना है क्या है। अगला है 35, इसमें भी आपको हर को बताना है क्या है। पहले इन दोनों को लेते हैं, -7 प्लस का है, -9 -14 अपॉन, यहाँ क्या आएगा ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हर निकालना है तो हम अंश को देखेंगे, अंश में कितने का मल्टीप्लाई करें, 2 का, 7 दूनी 14, लेकिन माइनस आना है तो -7 में लगेगा इसके। जो अंश में मल्टीप्लाई किया है वही हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, वो भी प्लस के होंगे क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों के लिए -7 प्लस का है, -9 35, अब हर निकालना है आपको,
7 पंजे 35, प्लस का है ये प्लस का है, तो मल्टीप्लाई 5 ओनली करना पड़ेगा। 45 ये माइनस का आएगा। ये आंसर, ये जो आंसर कहाँ है, ब्लॉक के अंदर जो है वही आंसर है। ठीक है, इसके साथ गा खत्म हो गया। अब बचा आपका घ। क्वेश्चन घ में क्या कह रहा है, माइनस के 8 4/15 माइनस के 60। अब देखिए 60 कैसे आया, ऐसे ही हल करते हैं दिमाग में थोड़ा सा। कितना आया 15 के टेबल में, 15 × 45, 15 × 4 60, यानी 4 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तब ये 60 आएगा। लेकिन 4 काय का होगा, माइनस का, यहाँ प्लस है ये माइनस आ रहा है, तो -4 का मल्टीप्लाई -4 का ही यहाँ करेंगे तो कितना होगा माइनस के 16। ठीक है, देखो करके देखो, बहुत आसान है। सारा कुछ ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रिक्त स्थान भरना है पूरा, वो मैंने दिखा दिया इस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हर भरना है हमको, हर लाना है, क्या आएगा, तो हम अंश को देखेंगे। अंश में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि माइनस का 8 आ जाए। 4 को माइनस का 8 करने के लिए -2 का मल्टीप्लाई किया, -2 का किया तो 8 आ गया। -2 का अंश में क्या है, तो -2 का ही हर में करेंगे तो कितना आ गया, -30। ठीक है।